morning to all the students of class 7th. So today we will continue with question number 2nd. In the previous class we had completed till question number 1st. All 4 questions हमने आपको कराए हैं ABCD. Today we will start with question number 2nd. Second question से हम start करेंगे. So first we will read it. What is second question? It is given in a quiz. Positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. एक क्विज हुआ था जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए गए थे फॉर करेक्ट आंसर कोई दे रहा था तो उसको पॉजिटिव मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग भी थी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? So हमें क्या फाइंड करना है? टोटल फाइंड करना है कि आखिरी में जो जैक का स्कोर था वो कितना था. So how will you find it? देखें. It is question number 2nd of exercise 1.1. So first what we will write? The scores are, लिखेंगे scores of जैक्स स्कोर्स आर, क्या है जैक के स्कोर? दे आर 25, -5, -10, -5, -10, 15 and 10 ये स्कोर्स थे. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड दी टोटल स्कोर्स. तो हम इसको इंडिविजुअली डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में करें जिससे आपको समझ में आए तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं. सो पहले हम क्या कर लेते हैं, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर्स के लिए पॉजिटिव स्कोर दिए गए थे तो पॉजिटिव स्कोर्स कितने हैं वो देख लेते हैं. तो 25 है पॉजिटिव, देन 15, देन 10. सो ये हमारे पॉजिटिव स्कोर्स थे, इसको हम ऐड कर लेते हैं. ऐड करें 25 + 15 इज़ 40, 40 + 10 इज़ 50. सो टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज़ 50. देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. सो 2 इनकरेक्ट आंसर है, दैट इज़ -1. इनको ऐड करना है हमें, -1 एंड -10. -5 एंड -10. सो -5 प्लस माइनस माइनस, -5 -10 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का होगा -15. नाउ टोटल मार्क्स एट द एंड. टोटल मार्क्स एट द एंड कितने हो जाएंगे? 50 + -15. दोनों मार्क्स को हमने ऐड कर दिया. सो 50 ± -15 कितना हो जाएगा? 35. सो यू विल राइट द आंसर. व्हाट इज आंसर? आंसर इज टोटल स्कोर ऑफ जैक is 35. Then next question number 3 स्टार्ट करते हैं. First we'll read the third question. What is third question? At Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है मंडे का वो कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था. इसके बाद ट्यूसडे को ये ड्रॉप हो गया. ड्रॉप हो जाना मतलब कि डाउन हो जाना. सो इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया ट्यूसडे को. तो हम ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. देन
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। देन इट इज़ गिवन दैट ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, रोज मतलब बढ़ जाना, कितना बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, सो हमें वेडनेसडे और ट्यूसडे के लिए टेम्परेचर बताना है, मंडे के लिए हमें गिवन है। तो देखिए किस सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट वी विल राइट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे कितना था मंडे को टेम्परेचर, इट वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन ऑन ट्यूसडे इट वॉज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। सो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाना मतलब कि कम हो जाना, सो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। देन ये हमारा हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे एंड देन यू विल राइट दी आंसर। हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछा है, उसके लिए हमें क्या दिया है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया था 2 डिग्री सेल्सियस से, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट इट इज़ गिवन दैट ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को क्या हुआ टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे कितना हो गया टेम्परेचर वेडनेसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब कि ऐड कर देंगे हम 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा ग्रेटर नंबर, 7 इज़ आवर ग्रेटर नंबर, तो माइनस का साइन, और हम परफॉर्म क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, 7 - 4 इज़ 3, तो -3 डिग्री सेल्सियस हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर है। सो हमें ये दोनों डेज का टेम्परेचर लिखना है। सो इन आंसर यू विल राइट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे was -7 degree Celsius and on Wednesday it was -3 डिग्री सेल्सियस। सो जो टेम्परेचर है श्रीनगर का वो ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था और फिर वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो दिस इज़ योर आंसर नंबर थर्ड क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसको आपका होमवर्क रहेगा आपका, हम आपको बता दे रहे हैं एक्सप्लेन करके। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट दी हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सो एक प्लेन है, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है कहाँ सी लेवल के 5000 मीटर ऊपर, ये सी लेवल है 0, इसके 5000 ऊपर से एक प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है जो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल फ्लो हो रही है, और ये दोनों एक एग्जैक्टली सेम टाइम पर और एक दूसरे के ऊपर हैं। What is the vertical distance between them? इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? तो हमने नंबर लाइन पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कैसे आते हैं, तो अब आपको इसका यूज़ करके डिस्टेंस बताना है हमारे सबमरीन और प्लेन के बीच का। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। इसको आप रफ कॉपी में ट्राई करेंगे
और कल हम इसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर